अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप सभी को हमारे प्यारे चैनल द गोल्डन इस्लाम पर खुशामदीद। इस वीडियो में हम बात करेंगे शब मेराज के बारे में। शब मेराज का वाक़या इतना अफजल है कि ख़त्म ही नहीं हो सकता, लेकिन जिस चीज़ का जिक्र है उसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो आपका ज़्यादा वक्त ना लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। एक रात नबी पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी चचेरी बहन उम्मे हानी के घर आराम फरमा रहे थे। तब जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और देखा कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सो रहे हैं, तो मैं उन्हें जगाऊं कैसे। और अल्लाह का हुक्म है महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर आने का। और ये नींद तो वो है जिसे ना तोड़ने के लिए अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु ने सांप से खुद को डसवाया। और ये नींद तो वो है जिसे ना तोड़ने के लिए मौलाए कायनात शेर खुदा मौला अली ने असर की नमाज को कज़ा होने दिया। तो जिब्राइल कैसे जगाते। फिर जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आका के पैरों को चूमकर उन्हें नींद से जगाया और कहा कि अल्लाह ने आपको मेराज के सफ़र पर बुलाया है। फिर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुर्राक यानी कि 2 पंखे वाले घोड़े पर सवार होकर मक्का से बैतुल मुक़द्दस जा रहे थे। तब रास्ते में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 जगह नमाज पढ़ी। पहली जगह यसरब की जिसे आज मदीना शरीफ कहते हैं, दूसरी जगह पहाड़ तूर जहाँ मूसा अलैहिस्सलाम दुआ करते थे, और तीसरी जगह बैतुल लहम जहाँ ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत हुई थी। फिर रास्ते में उन्हें एक बूढ़ी औरत दिखाई दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्रील अमीन से पूछा कि ये कौन है। तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने जवाब देते हुए कहा कि हुजूर इसे नज़रअंदाज करे और आगे बढ़े। फिर रास्ते में एक शख्स ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पुकारा, लेकिन जिब्रील अमीन ने कहा कि हुजूर इसे भी नज़रअंदाज करे और आगे बढ़े। फिर एक जमात ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया। तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा कि ए अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनके सलाम का जवाब दीजिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम का जवाब दिया। फिर जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल मुक़द्दस पहुँचे, इसके बाद बैतुल मुक़द्दस में तमाम अम्बिया 1,24,000 कम व बेश 2,24,000 मौजूद थे, और फरिश्तों के साथ फरिश्तों के सरदार जिब्राइल अलैहिस्सलाम भी मौजूद थे। फिर आपके सामने 2 प्याले लाए गए, जिसमें से एक प्याले में शराब थी और दूसरे प्याले में दूध था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों प्याले देखे और दूध वाले प्याले को पसंद फरमाया। फिर जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया कि सभी तारीफ़ें अल्लाह के लिए है जिसने आपको सही रास्ता दिखाया। अगर आप शराब वाला प्याला कबूल करते तो आपकी उम्मत गुमराह हो जाती। और रास्ते में जो बूढ़ी औरत मिली थी वो असल में दुनिया थी, कि जिसकी उम्र भी उस बूढ़ी औरत जितनी ही बाकी है। और जिस शख्स ने आपको पुकारा था वो दरअसल अल्लाह का दुश्मन इब्लिस था। और जिस जमात को आपने सलाम का जवाब दिया वो हज़रत इब्राहिम, मूसा और ईसा अलैहिस्सलाम थे। फिर जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम अम्बिया का इमाम बनाने के लिए आगे लाए, और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम अम्बियाओं को नमाज पढ़ाई और अम्बियाओं के इमाम बने। फिर जिब्रील अलैहिस्सलाम आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहले आसमान पर ले गए, जहाँ आपकी मुलाकात हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से हुई। आपने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दाहिने हाथ को देखा और मुस्कुराए, लेकिन जब बाएं हाथ को देखा तो आप रोने लगे, क्योंकि दाएं हाथ में जन्नती थे और बाएं हाथ में जहन्नमी थे। फिर आप दूसरे आसमान पर गए, जहां पर आपकी मुलाकात हज़रत याहिया अलैहिस्सलाम से और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से हुई। इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तीसरे आसमान पर पहुँचे, जहाँ यूसुफ अलैहिस्सलाम थे। फिर आप चौथे आसमान पर पहुँचे तो वहाँ पर इद्रिस अलैहिस्सलाम मौजूद थे। फिर आप 5वें आसमान पर पहुँचे, वहाँ आपकी मुलाकात हारून अलैहिस्सलाम से हुई। फिर आप 6ठे आसमान पर पहुँचे, जहाँ मूसा कलीमुल्लाह मौजूद थे। फिर आप 7वें आसमान पर तशरीफ़ ले गए, जहाँ आपकी मुलाकात इब्राहिम खलीलुल्लाह से हुई। इस सफ़र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सभी से मुलाकात की और सलाम किया, और तमाम अम्बिया ने आपको सलाम किया और दुआएं दी। और 7वें आसमान पर आपने बैतुल मामूर का तवाफ़ किया। आसमानों के बाद आगे का सफ़र शुरू हुआ। आप सिदरतुल मुंतहा तक पहुँचे, जो एक बेरी का नूरानी दरख्त है, जिसके फल मटके की तरह थे और पत्ते हाथी के कान की तरह थे। और फिर आपने वहाँ 4 नहरें देखी, जिसमें से 2 नहरें ज़ाहिरी थी और 2 छुपी हुई थी। फिर जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये छुपी 2 नहरें जन्नत की है और ज़ाहिरी नहरें दरियाए नील और नहर फुरात है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बैतुल मामूर लाया गया। उसके बाद आपके पास 3 प्याले लाए, जिसमें से एक के अंदर शराब, दूसरे में दूध और तीसरे प्याले में शहद था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूध वाले प्याले को पसंद फरमाया। तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया कि ये फितरत है जो आप और आपकी उम्मत की होगी। फिर आपका सफ़र आगे बढ़ा तो आप मुस्तवा में पहुँचे, जहाँ कलम के चलने की आवाज़ आई। फिर जब आप आगे बढ़े तो आपने एक पर्दे को देखा। फिर उस पर्दे में से एक फ़रिश्ता निकला। आपने जिब्रील अलैहिस्सलाम से इस फ़रिश्ते के बारे में पूछा
तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा कि जिसके कब्जे में मेरी जान है उसकी कसम, लेकिन इससे पहले मैंने इस फरिश्ते को कभी नहीं देखा था। फिर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक पर्दे से दूसरे पर्दे में आगे बढ़ते गए तो एक ऐसी जगह पर पहुंचे जहां जिब्रील अलैहिस्सलाम रुक गए और कहा कि मैं यहाँ से आगे नहीं आ सकता। तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अर्ज़ किया कि जिब्रील मेरे साथ चलो। तब जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा कि हुजूर, मेरा आखिरी सफ़र सिर्फ सिदरतुल मुंतहा तक ही था, लेकिन आज मैं आपके साथ होने की वजह से यहाँ तक पहुँचा हूँ। अब इससे आगे मैं एक बाल बराबर भी आगे बढ़ा तो मैं जल जाऊँगा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़ते चले गए। आपका इतने बड़े बड़े पर्दे से गुजर हुआ कि जिसकी लंबाई 500 साल की राह है। फिर एक जगह पर बुर्राक भी रुक गया। फिर आपने एक रफरफ नामी हरा खेमा देखा जिसकी रोशनी सूरज की रोशनी से भी ज्यादा थी। आप उस खेमे पर चढ़े और अर्शे इलाही तक पहुँचे। फिर आप अल्लाह के और करीब पहुँचे। आपसे फरमाया गया कि ए मेरे हबीब, मेरे और करीब आओ, मेरे और करीब हो जाओ। यहाँ तक कि 1000 मरतबा पुकारा गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर बार आगे बढ़ते गए। फिर आप दना की जगह पहुँचे और आगे बढ़ते गए और फतदल्ला तक पहुँचे, फिर और आगे बढ़ते गए, यहाँ तक कि अपनी मंजिल काबा, कसना और अदना तक पहुँचे, जैसा कि अल्लाह ने कुरान शरीफ में फरमाया है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के और करीब पहुँचे और ये कुर्ब मकाम एतबार था, न कि मकान, क्योंकि अल्लाह पाक मकान जैसी चीज़ों से पाक है। ला मका पहुँचे जहाँ सिर्फ खुदा की ज़ात थी और इस जगह सिर्फ अल्लाह और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, जो कुरान और हदीस में आया है, जिस पर हमारा ईमान है। जब आपने अल्लाह का दीदार किया तो आपने सबसे पहले अर्ज किया अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलवातुहु, जिसका मतलब है ए मेरे अल्लाह, मेरी तमाम इबादतें आपके लिए है। तो फिर रब ने जवाब दिया अस्सलामु अलैका या अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु, जिसका मतलब है ए मेरे हबीब, आप पर मेरी सलामती हो और मेरी रहमतें और बरकतें भी। तो फिर आपने अर्ज किया अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि शालिहीन, जिसका मतलब है मुझ पर और मेरी उम्मत पर भी सलामती हो। फिर आपने रब को सजदा किया, क्योंकि ये मकाम भी अल्लाह की फर्मा बरदारी से ही मिला था। और आपने कई बार कहा कि जो शख्स अल्लाह को सजदा करता है वो रब के करीब पहुंचता है। फिर कई राज़ो नियाज की बातें हुई, जिसमें से कई बातें आपने उम्मत को बताई और कई बातों पर पर्दा रखा। फिर आपको तोहफे में कई चीज़ें मिली, जिसमें से 50 वक्त की नमाज भी थी, जिसे आपने कम करवा के 5 वक्त की कर दी। और ऐसे रमज़ान जैसे बहुत तोहफे मिले और आपको सफ़ात का ताज भी मिला। फिर आप जब वापस आए तो आपने जन्नत और दोजक को भी देखा। आपने जन्नत में हसीन बाग, हूरे, मकान, नहरें वगैरह के नज़ारे देखे। फिर जब आपने दोजक में आग, सांप, बिच्छू, उबलता पानी वगैरह भी देखा। फिर आप वापस उम्मे हानी के घर आए, जहाँ से आपने सफ़र शुरू किया था। फिर आपने अपनी उम्मत को बताया, लेकिन बहुत से लोगों ने मजाक उड़ाया, जिसमें अबू जहल भी था, जो अबू बकर सिद्दीक के पास जाकर कहने लगा कि तुम्हारा दोस्त नबी होने का दावा कर रहा है और उसने घर से बैतुल मुक़द्दस और 7वां आसमान का सफ़र किया। लेकिन अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आपकी बात पर बिना सोचे ईमान लाए, इसलिए उन्हें सिद्दीक का लक़ब मिला है।